नमस्कार साथियों, मैं प्रसाद आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल मैगजीन को अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारी अक्टूबर माह की मैगजीन चल रही है, जिसकी हमने 7-8 क्लासेस ले चुका हूं मैं, जिसके तहत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और वैज्ञानिक वाला और जो पारिस्थितिकी वाला पार्ट है उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया। आज की क्लास में हम रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि अक्टूबर माह के मैगजीन में था। ठीक है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यह जो आपकी क्लास चल रही है आगामी यूपीपीएससी का जो प्री का पेपर हो रहा है उसके लिए, और यूपीपीएससी का जो आरओ का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ यूपीडब्ल्यूएससी का जो जूनियर स्टेट का एग्जाम होने वाला है, और चाहे कोई भी अन्य एग्जाम होने वाला है, चाहे लोअर पीसीएस वगैरह का जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए, अब चाहे यूपीडब्ल्यूएससी हो चाहे यूपीपीएससी, दोनों का देखिए लेवल एक लगभग उतने बहुत ही बढ़ चुका है। यूपीपीएससी भी इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे लग रहा है कि यूपीपीएससी का ही क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीडब्ल्यूएससी। ठीक है, तो लेवल बढ़ चुका है, आपको अच्छे से मंथली मैगजीन पढ़ना होगा। उसके साथ साथ फिर जब बाद में आप घटना साथ चाहे घटना चक्कर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर कर रखें, और हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारे चैनल के नाम से ही हमारे इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है, वहाँ पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है सर्वप्रथम आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। रिपोर्ट एवं सूचकांक। तो अब रिपोर्ट एवं सूचकांक के तहत एक कमेटी बनी थी, जस्टिस हेमा कमेटी। जस्टिस हेमा कमेटी ये क्या है? तो 3 सदस्यीय न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण और यौन उत्पीड़न की चौंकाने वाली घटनाएं उजागर हुई हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना, तो इसको पूछ सकता है। 3 दिवसीय कमेटी थी, 3 सदस्यीय कमेटी थी। किससे संबंधित है? मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण एवं यौन उत्पीड़न के चौंकाने वाली घटनाओं को उजागर किया है। जस्टिस हेमा कमेटी का गठन केरल सरकार ने 2017 में किया था। ठीक है, केरल सरकार द्वारा इसको किया गया है। तो पूछ सकता है कि इसके किसने किया था? समिति को मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानताओं के मुद्दों की जाँच करने का काम सौंपा गया था। ठीक है, तो रिपोर्ट के प्रभावशाली अभिनेताओं और निर्माताओं में के एक पुरुष प्रधान माफिया के अस्तित्व पर प्रकाश डाला गया है, जो उद्योग को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो बस आपको बस इतना याद रखना है कि इसका रिपोर्ट किसने गठन किया था? तो केरला सरकार ने। किसके लिए? कि जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है मलयालम इंडस्ट्री में, उसकी जाँच के लिए। तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा है कि मलयालम में जो कुछ पुरुष प्रधान लोग हैं, मानसिकता वाले लोग हैं, उन्होंने इंडस्ट्री पर कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगस्त 2024 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 5,765 चार्जिंग स्टेशन के साथ कर्नाटका में देश में सबसे ज़्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। ठीक है, तो कितना है? 5,765 चार्जिंग स्टेशनों में से लगभग 85% स्टेशन बेंगलोर शहरी जिले में है। ठीक है, तो 85% स्टेशन कहाँ पे है? बेंगलोर शहरी जिले में है, 5,765 स्टेशन में से। ठीक है, कर्नाटका के बाद इस सूची में महाराष्ट्र है, 3,728 स्टेशन। उत्तर प्रदेश में 1,989 स्टेशन है। ठीक है, तो 1,989 स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है आपका। ठीक है, 1,989 स्टेशन उत्तर प्रदेश में है और 1,941 स्टेशन दिल्ली में है। ठीक है, मतलब दिल्ली से आगे तीसरे नंबर पर यूपी है आपका इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के मामले में। ठीक है, ईवी चार्जिंग स्टेशन को केंद्र सरकार की हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण योजना जैसे विभिन्न स्रोतों के वित्त पोषित किया गया। कर्नाटका भारत का पहला राज्य था जिसने 2017 में ईवी नीति पेश की थी। ठीक है, तो पहला राज्य कौन था ईवी नीति पेश करने वाला? आपका कर्नाटका राज्य था, जिसने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति पास किया था 2017 में। आगे बढ़ते हैं। बहुआयामी भेद्यता सूचकांक, ये क्या है? तो 13 अगस्त 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मात्रात्मक बेंचमार्क बहुआयामी भेद्यता सूचकांक लॉन्च किया है। किसने जारी किया है? तो बहुआयामी भेद्यता सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुआयामी भेद्यता सूचकांक जारी किया गया। ये क्या है? इसका उद्देश्य छोटे द्वीपों, राज्यों, विकासशील देशों को कम ब्याज वाले वित्त पोषण तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है। एमवीआई को सकल घरेलू उत्पादन जैसी पारंपरिक विकास मेट्रिक के पूरक के रूप में विकसित किया गया है।
ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना, किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। किसके लिए? उद्देश्य छोटे द्वीप और विकासशील देशों को कम ब्याज पर वित्त पोषण करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रैंकिंग जो है, संस्थागत रैंकिंग जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की घोषणा की गई है। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास लगातार छठे वर्ष राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष स्थान पर रहा। तो IIT मद्रास शीर्ष स्थान पर रहा है लगातार छठवें वर्ष। ठीक है, NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और रैंकिंग करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक रैंकिंग प्रणाली है। आधिकारिक तौर पर 2015 में लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च कब किया गया था? 2015 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे देखिए रैंकिंग दिया हुआ है, समग्र मतलब ओवरऑल सूची में शीर्ष संस्थान कौन कौन से हैं। तो देखिए, तो ओवरऑल सूची में सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो IIT मद्रास है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? IISc बेंगलुरु है। तीसरे नंबर पे IIT बॉम्बे है। ठीक है, चौथे पे IIT दिल्ली है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पहले पे IIT मद्रास, दूसरे पे IISc बेंगलुरु और तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे। तो दूसरे नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है और पहले पे मद्रास वाला, दूसरे बेंगलुरु, तीसरे पे बॉम्बे स्थित है। ठीक है, ओवरऑल में। ठीक है, और बाकी का ये एक चीज़ और याद कर सकते हैं आपको कि देखिए IIT कानपुर 5वें नंबर पे आपका IIT कानपुर है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए आपको याद रखना है कि जो ये रैंकिंग है संस्थानों की, इसमें उत्तर प्रदेश के पहले स्थान पे कौन सा है? तो 5वें नंबर पर IIT कानपुर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले स्थान पे है, IIT कानपुर। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का संस्थान यहाँ पे है 11वें नंबर पर आपका है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 11वें नंबर पे और 5वें नंबर पर IIT कानपुर स्थित है इस रैंकिंग में। IIT कानपुर 5वें पे और 11वें पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इंजीनियरिंग में कौन सा संस्थान है, विश्वविद्यालय में कौन सा है, समग्र में कौन सा है, प्रबंधन में कौन सा है। तो इसको अलग अलग भी हम पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, तो NIRF 2024 में विभिन्न वर्ग में सर्वप्रथम श्रेष्ठ 3 संस्थान कौन कौन से हैं? तो इंजीनियरिंग में सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? तो इंजीनियरिंग में आपका IIT मद्रास नंबर 1 पे है, दूसरे पे IIT दिल्ली, तीसरे पे IIT बॉम्बे और चौथे पे आपका कौन सा है? IIT कानपुर है चौथे नंबर पे। ठीक है, आपको याद रखना है। विश्वविद्यालय में IISc बेंगलुरु पहले पे है, दूसरे नंबर पे JNU है और तीसरे नंबर पर आपका नई दिल्ली का यूनिवर्सिटी है जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। ठीक है, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आपका दिल्ली का तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर JNU है, पहले नंबर पर IISc बेंगलुरु है विश्वविद्यालय में। ओवरऑल समग्र सूची में कौन सा है? तो मतलब ओवरऑल में IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद पहले पे, IIM बेंगलुरु दूसरे नंबर पे, IIM कोझीकोड तीसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पर IIM अहमदाबाद पहले पे, IIM बेंगलुरु दूसरे पे और IIM कोझीकोड तीसरे नंबर पे है। मेडिकल कॉलेज में एम्स नई दिल्ली का पहले नंबर पे है, एम्स नई दिल्ली का पहले पे है और PGIMR चंडीगढ़ का, PG या IMR चंडीगढ़ का है और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर का तीसरे नंबर पे है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर का तीसरे नंबर पे है, PGIMR चंडीगढ़ का दूसरे नंबर पे है और एम्स दिल्ली पहले नंबर पे है। मेडिकल कॉलेज में हिंदू कॉलेज दिल्ली का पहले पे है, हिंदू कॉलेज दिल्ली का पहले नंबर पे है, मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली का दूसरे नंबर पे है और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली का तीसरे नंबर पर है। तो बस दिल्ली के तीनों कॉलेज हैं। कॉलेज के मामले में हिंदू कॉलेज पहले पे, मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली का दूसरे नंबर पे, सेंट स्टीफेंस कॉलेज तीसरे नंबर पे है। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय में जो राज्यों द्वारा प्रदत्त विश्वविद्यालय है उसमें अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का पहले नंबर पे है, जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता का दूसरे नंबर पे है और सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे का है। ठीक है, तो पहले नंबर पे अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता का और तीसरे नंबर पर सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और विधि संस्थान में मतलब कि जो लॉ की पढ़ाई जहाँ पे सबसे अच्छी होती है वो 3 संस्थान कौन से हैं? तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बेंगलोर का, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर का, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर का पहले नंबर पर है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली का है और नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद का तीसरे नंबर पे है। तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलोर का पहले पे, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली का दूसरे नंबर पे और नलसर यूनिवर्सिटी हैदराबाद का जो है तीसरे नंबर पे है। वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर में कौन सा है? तो आर्किटेक्ट में देखा जाए तो वास्तुकला और योजना में IIT रुड़की पहले नंबर पे है, IIT खड़गपुर दूसरे नंबर पे है और AIT कालीकट तीसरे नंबर पे है। ठीक है,
तो AIT कलिकट तीसरे नंबर पे है, IIT रुड़की पहले पे, IIT खड़गपुर दूसरे नंबर पे है। मुक्त विश्वविद्यालय मतलब कि ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू पहले पे है, दिल्ली का इग्नू पहले पे है, दूसरे नंबर पर नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कलकत्ता का है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का है। ठीक है, तो पहले नंबर पर इग्नू है, दूसरे नंबर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय कलकत्ता का है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का तीसरे नंबर पर है। ठीक है, नवाचार मतलब इनोवेशन में कौन सा है, तो इनोवेशन में आपका IIT बॉम्बे पहले पे है, IIT मद्रास दूसरे पे है, और IIT हैदराबाद तीसरे पे। देखिए ओवरऑल में तो IIT मद्रास है, लेकिन नवाचार या इनोवेशन के मामले में IIT बॉम्बे नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का पहले पे है, IIM राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का दूसरे नंबर पे है, और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अनुसंधान संस्थान में IISc बेंगलुरु पहले पे है, IIT मद्रास दूसरे पे है, और IIT दिल्ली तीसरे नंबर पे है। दंत चिकित्सा महाविद्यालय मतलब कि दांत के कॉलेज है, उनमें सबसे नंबर पे कौन है, तो दांत के कॉलेजों में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज कहाँ का है, चेन्नई का। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज पहले नंबर पे है। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल में है, और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली का तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल रैंकिंग हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें से क्वेश्चन अवश्य बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट। ये क्या है, तो ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल को विश्व के सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो अमूल जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल को विश्व का सबसे बड़ा मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा प्राप्त किया गया। किसके द्वारा, ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट में अमूल को सबसे ज़्यादा बढ़िया खाद्य ब्रांड माना गया है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार AAA+ रेटिंग के साथ अमूल ब्रांड का स्ट्रेंथ 100 में से 91 है। ठीक है, तो इसको पॉइंट कितना दिया है, 100 में से 91 दिया है। अमूल का ब्रांड मूल्य 11% से बढ़कर 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे मूल्यवान और मजबूत खाद्य ब्रांड की सूची में अमूल 22वें स्थान पे है। तो देखिए विश्व में जो खाद्य ब्रांड है मतलब खाने योग्य जो ब्रांड है उसमें 22वें नंबर पे अमूल का स्थान है विश्व में। स्विट्जरलैंड का नेस्ले विश्व का सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड है। तो जो नेस्ले है वो पहले नंबर पे है और अमूल जो है आपका 22वें नंबर पे है पूरा विश्व में। ठीक है, खाद्य ब्रांड में पहले नंबर पे कौन सा है, नेस्ले है, जो कि कहाँ की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024 लंदन यूनाइटेड किंगडम के स्थित ब्रांड फाइनेंस कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ब्रांड फाइनेंस कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाता है फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट। तो फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट में ओवरऑल विश्व में अमूल 22वें नंबर पे है और पहले नंबर पे कौन सा है, स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले है। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट 35 से अधिक मापदंडों का उपयोग करती है। ठीक है, अब फार्चून का ग्लोबल 500 लिस्ट आया है। फार्चून पत्रिका है जो 500 लिस्ट जारी की है। वैश्विक मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया कंपनी फार्चून द्वारा 2024 के लिए फार्चून ग्लोबल 500 लिस्ट जारी की गई है। अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट लगातार 11वें वर्ष अपने शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है। तो जो अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट है वो शीर्ष स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 88वें स्थान से खिसक कर 86वें स्थान पर पहुँच गया है। ठीक है, तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो 88 से 86वें स्थान पर पहुंच चुका है और पहले नंबर पर कौन सा है, वॉलमार्ट है। ठीक है, फार्चून ग्लोबल 500 की सूची में 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। तो इसमें कितनी कंपनियां शामिल हैं, 500 सूची में 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। 86वें नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसमें 5 सार्वजनिक कंपनियां शामिल हैं, सरकारी कंपनियां 5 शामिल हैं। 9 कंपनियों में 5 सरकारी कंपनियां शामिल हैं, IOCL, LIC, ONGC और BPCL और SBI भी शामिल है इसमें। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो ये नेचुरल गैसेस वाला ONGC और BPCL भारत पेट्रोलियम शामिल है इसमें, और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब 5 सरकारी कंपनियां और 4 गैर सरकारी कंपनियां इस लिस्ट में शामिल है। 9 ओवरऑल 9 कंपनियां शामिल है भारत की। ठीक है, और 86वें नंबर पे आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है, जो कि भारत में पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर पर कौन सा है, वॉलमार्ट है अमेरिका के। दूसरे नंबर पे कौन सा है, अमेजन है। तीसरे नंबर पर स्टेट ग्रिड चीन की। सऊदी अरामको चौथे नंबर पे है। सिनोपेक चीन की है।
चाइना नेशनल पेट्रोलियम चीन की है। एप्पल 7वें नंबर पर है अमेरिका का। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप अमेरिका का 8वें नंबर पे है। वर्कशायर हैथवे अमेरिका का जो है 9वें नंबर पे है। और CVS हेल्थ अमेरिका का 10वें नंबर पे है। ठीक है, तो बस आपको 3 याद रखना है। पहले नंबर पर वालमार्ट, दूसरे पे अमेजन, तीसरे पे स्टेट ग्रिड चाइना की, चौथे नंबर पर सऊदी अरामको है। और 86वें नंबर पे आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और भारत की 9 कंपनियां शामिल है, जिसमें से 5 सरकारी कंपनियां शामिल है। 5 सरकारी कंपनियों में से LIC, ONGC, BPCL, IOCL और आपका SBI शामिल है। ठीक है, और 4 निजी कंपनियां भारत की शामिल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज टाइगर रिजर्व ट्राइबल्स गेट आउट टूरिस्ट वेलकम रिपोर्ट, ये क्या है? तो 29 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा भारत के बाघ अभयारण्य आदिवासी बाहर निकले पर्यटकों का स्वागत है शीर्षक रिपोर्ट से रिपोर्ट जारी किया है। प्रोजेक्ट टाइगर के कारण कम से कम 5.5 लाख अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासी विस्थापित हुए हैं। जैसे जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो बाघ अभयारण्य बनाया गया ना, तो उससे आदिवासियों को उनका जो मकान है वो छिन गया है। इस रिपोर्ट में वो बताता है। 2021 से पहले 50 बाघ अभयारण्य विस्थापित लोगों की संख्या 2,54,000 थी। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2021 के बाद की अवधि में विस्थापित होने वाले लगभग 2,90,000 लोगों में से लगभग 1,60,000 लोग राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से होंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के दुर्गावती टाइगर रिजर्व के तहत नौरा देवी वन्यजीव अभयारण्य से इतना, और उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व से 45,000 लोग होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से है? आपके कुंभलगढ़ राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से, मध्य प्रदेश का दुर्गा देवी टाइगर रिजर्व दूसरे नंबर पे है, और आपका उत्तर प्रदेश का रानीपुर शामिल है, जहाँ से लोग विस्थापित होंगे। तो रानीपुर से 45,000 लोग विस्थापित होंगे ये टाइगर रिजर्व बनने से। ठीक है, तो यार आपका जो रिपोर्ट वाला है, आपका सूचकांक और रिपोर्ट वाला जो सेक्शन है, उसको मैंने अच्छे से कवर करा दिया है। ठीक है, तो आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कुछ अच्छे कमेंट लिखेंगे। आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे, अब मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि आप जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, जाए वीडियो को शेयर करें, जाए लाइक करें। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।